सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ हम पूरा सेक्शन नहीं डिस्कस करने वाले। रिसेंटली जो जेई एडवांस 2024 पेपर हुआ है उसके वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपके सामने अभी अपलोड कर रहा हूँ। यस आई नो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है ड्यू टू सम रीजंस। अभी फर्स्ट पेपर ही अपलोड हो पाया है और सेकेंड पेपर हो जाएगा अपलोड, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। बट आज की वीडियो में मैं आपको जो बेस्ट क्वेश्चन है पूरे जेई 2024 केमिस्ट्री का वो आपके सामने मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जो मेरा पर्सनल फेवरेट लगा, जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। और इंटरेस्टिंग बात ये है इस क्वेश्चन में कि आप जहां भी सोल्यूशन अगर देखते हो, कहीं तमाम सोल्यूशंस अपलोड हुए होंगे, आप रिटन सोल्यूशन देखते हो तो आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में लॉजिक नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा सिर्फ क्या कि यार ये तो फैक्ट है, ये तो पता होना चाहिए। सब यही कहेंगे आपको कि ये तो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना ही तो मोर देन वन करेक्ट है, ना ही तो मैट्रिक्स टाइप है, ना तो इंटीजर है। ये प्योर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हो सकता है जो बच्चों ने अभी एग्जाम दिया अगर वो सुन रहे हैं तो उनको अंदाजा हो गया होगा कि सर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी उसको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। और जो 24 के बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं 25 26 जरूर इस वीडियो को देखें। इससे आपको थोड़ी समझ डेवलप होगी सब्जेक्ट की और आपको कुछ और चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, उससे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी हमारे साथ नया आपने चैनल ज्वाइन किया है, तो आपको अगर कंप्लीट कोर्सेस कंप्लीट केमिस्ट्री मेरे साथ करनी है तो आप केम आईआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप केम आईआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां जेई 2025 जेई 2026 के कंप्लीट कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। जेई 2026 की मैं अगर बात करूं तो ये तो पूरी 27 मंथ्स की लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारी। 27 मंथ्स वैलिडिटी के साथ लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप 26 एस्पिरेंट हैं, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आज ही आइए, ज्वाइन करिए और अपनी केमिस्ट्री की तगड़ी प्रिपरेशन शुरू करिए जेई एडवांस की हमारे साथ। 5 o'clock क्लासेस होती हैं। MWF 2025 की मैं अगर बात करूं तो IOC और OC कंप्लीटेड है। फिजिकल केमिस्ट्री अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिडवे में है, चल रही है। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा और दैट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो बिल्कुल आप आकर जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है पेपर 2 का सिंगल करेक्ट। ये है वो क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको जितने भी इनऑर्गेनिक के मास्टर हैं वो आपको यही बोल देंगे डायरेक्ट कि अरे ये तो बिना फैक्ट, ये फैक्ट अगर नहीं पता ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो बस फैक्ट है। बता देंगे हाँ ये ऑप्शन बी है, ये तो फैक्ट है। लेकिन देखो सच्चाई ये है कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आप नहीं याद रख सकते हैं। नहीं याद रख सकते हैं आप ये फैक्ट्स। आप क्या, कोई नहीं याद रख सकता है इतने अजीबो गरीब फैक्ट्स। इस बात को समझिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोई चैट जीपीटी नहीं है भाई कि आपको इतने सारे फैक्ट्स पता होंगे। और मैं बता सकता हूं शायद ही कोई होगा, बहुत बहुत बड़ा तुक्का अगर लग गया हो किसी का तो उसने नोट्स में ये फैक्ट लिखवाया होगा। नहीं, बहुत मुश्किल है कि ये फैक्ट आपके नोट्स में रहा हो। अगर आपके नोट्स में रहा हो तो ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, ये जो तो फिर तो सर ये तो फिर फालतू क्वेश्चन हो गया। फिर आपके मन में आ रहा होगा सर ये बेस्ट थोड़ी हुआ, फिर ये तो फिर फालतू क्वेश्चन हो गया। ऐसे कोई भी फैक्ट उठा के पूछ लेगा कोई तो थोड़ी ना हम बता पाएंगे। सही बात है, अगर ऐसे कोई भी फैक्ट आपसे उठा के पूछ लिया जाए ना तो आप नहीं बता पाएंगे। आप क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, कोई भी इनऑर्गेनिक का टीचर नहीं बता पाएगा। लेकिन
अगर आपको संपूर्ण केमिस्ट्री आती है ना, संपूर्ण केमिस्ट्री, देखो क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं, जो सिर्फ इनऑर्गेनिक के मास्टर होते हैं, लॉजिक से थोड़ा उनका रिश्ता नाता दूर दूर का हो जाता है, टूट जाता है रिश्ता। वो फिर बहुत ज्यादा लॉजिक के बारे में नहीं सोचते, उनको हर चीज ही फैक्ट 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 लगने लगती है, और होती भी है फैक्ट, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं कि आप अगर कैलकुलेटेड लॉजिक लगाएं तो आप काम कर सकते हैं। और लॉजिक कोई ऐसा अनशंड लॉजिक नहीं बताऊंगा मैं कि इसको इधर से काट दो, फेंक दो, ऐसा कर दो, नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी नॉलेज है ना, थोड़ी बहुत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज है, इसलिए मैंने कहा कंप्लीट केमिस्ट्री अगर आपको थोड़ा थोड़ा आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट हाँ, मैं कह रहा हूं कि टफ है, इसका मतलब एग्जाम में अगर आप ये करके उठ गए, क्योंकि ये फैक्ट तो बहुत ही रेयर कोई बच्चा होगा जिसको पता होगा। अगर उसने, जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है ग्रीनवुड से, अगर उसने वो ग्रीनवुड कभी पढ़ी है या देखी है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी एकदम क्लोज टू जीरो है, मैं बता दूं, वो किताब नहीं देखता कोई, अब पढ़ाने में भी हम नहीं उस किताब को रेफर करते हैं ना, तो उसमें कहीं ये फैक्ट दिया हुआ एक आर्टिकल है, उसका 12वां नंबर चैप्टर है शायद, फॉस्फोरस पे चैप्टर, उसमें हर एलिमेंट पे चैप्टर है। अब आप इतना तो स्टडी करेंगे नहीं, तो हर एलिमेंट पे चैप्टर है उसमें, उस किताब में। मैं बिल्कुल अभी कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि वो किताब लेके पढ़ लो, ना ना, पढ़ना ही नहीं है भाई, पागल हो गया। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे लॉजिकली बताया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा। मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि यार हमने ये नहीं रटा है तो हमको नहीं बनेगा, तो आप गलत फहमी में, ठीक है, वो फिर इम्पॉसिबल क्वेश्चन हो जाए। अगर इसमें भी मैं बताऊं, अगर मुझे ऑप्शंस ना दे, अगर मुझे ऑप्शंस ना दे ये, तब फिर ये क्वेश्चन भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं पता मुझे फिर, लेकिन ऑप्शंस के साथ किया जा सकता है। चलो सुनो, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और लॉजिकल भी लगा, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये शुरू के 7-7.5 मिनट हमने माहौल बनाया है, और अब करते हैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन के बारे में बता दिया है आपको, ठीक है, कि भाई देखो ये फैक्ट्स पढ़े नहीं जाते, आप नहीं पढ़ सकते इतना कुछ, इनऑर्गेनिक का संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं हो सकता, इस बात को आप मान लीजिए। चीजें कुछ ना कुछ बाहर से दिख जाएंगी जरूर, लेकिन अगर आपने मेरे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर आपने मेरे साथ पढ़ी है ना, तो आपके दिमाग में इतना एक लॉजिकल एनालिसिस डेवलप हो जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहां ये बोला गया है कि अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फ्लोरिनेशन करा दिया जाए, फ्लोरिनेशन करा दिया जाए, तब क्या स्पीशीज बनेंगी, क्या स्पीशीज बनेंगी अगर फ्लोरिनेशन करा दिया जाए PCl5 का पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब एक बात समझो, आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप चीजों को डिसॉल्व कर रहे हो, और ये पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, PCl5 को आप डिसॉल्व कर रहे हो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक बात तो तय है कि PCl5 का आपने सॉलिड फॉर्म लिया होगा और उस सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, गैस बबल नहीं किया गया है। यहां पर PCl5 के सॉलिड फॉर्म को लेके पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये थोड़ा प्रेफर भी करता है, पोलर है, प्रेफर करता है कि जो चीजें इसमें डिसॉल्व हो वो आयनिक स्टेट में रहे, पता है ना ये बात, जो चीजें इसमें डिसॉल्व हो वो आयनिक स्टेट में रहे, ये प्रेफर करता है पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आप ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा, ये तो हर कोई ही पढ़ाता है कि PCl5 जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो अपनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री से राहत पाने के लिए PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड PCl6 माइनस ये बना ले जाता है, ये तो पता है आपको, है ना। अब क्या कराया जा रहा है, मजे से देखो, अब
अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये चीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपकी पड़ी हुई है, सोचो, और आपने कराया इसका फ्लोरिनेशन, आपने कराया इसका फ्लोरिनेशन, क्या बात है, आपने कराया इसका फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन में क्या होता है, फ्लोरिनेशन का क्या मतलब है? देखो, फ्लोरिनेशन दो तरीके से कराया जा सकता है, दो चीजें होती है फ्लोरिनेशन, आपने जितने भी फ्लोरिनेशन के रिएक्शन पढ़े हो, या तो आप किसी कंपाउंड X का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज कर दो, आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ऐसे आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो और ये फ्लोराइड ऐसे बन जाए। फ्लोरीन क्योंकि बहुत ही टेरिफिक ऑक्सीडाइजर है, फ्लोरीन टेरिफिक ऑक्सीडाइजर है, आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो और ये फ्लोराइड बन जाए, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसको भी फ्लोरिनेशन कह देते हैं लोग कि हाँ, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया है तो ये फ्लोरिनेशन है, ऐसा कह देते हैं लोग, हो जाता है। एक और बात बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो X है ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठी हुई है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही बैठी हुई है, मान लीजिए +N में बैठी हुई है ये, और आप इसका फ्लोरिनेशन अब कैसे करा सकते हो? अब ये मैक्सिमम पे बैठी हुई है तो आप इसका अगर फ्लोरिनेशन कराओगे तो ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकते, आप इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते ना, फ्लोरिनेशन कराओगे तो कैसे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो उस वक्त फ्लोरिनेशन का मतलब है फ्लोराइड आयन का चिपकना। क्या मतलब होता है उस समय फ्लोरिनेशन का? फ्लोराइड आयन का चिपकना। ये कोई बहुत नई बातें नहीं बता रहा हूं, जो आपने पढ़ी होगी उसी को थोड़ा आपको बस देखने बोल रहा हूं कि देखो ऐसा पढ़ा है आपने, इस तरह से पढ़ा है, ये बस देखने बोल रहा हूं आपको। तो एक तो फ्लोरिनेशन ये हुआ कि आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, एक और फ्लोरिनेशन ये हुआ कि आपने फ्लोराइड आयन मारा और फ्लोराइड आयन आकर इसमें चिपक गया, ये +N ही है, मैक्सिमम ही है, फ्लोराइड आयन आकर चिपक गया, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था यहां पर, ये भी फ्लोरिनेशन है, ये भी फ्लोरिनेशन है और ये भी फ्लोरिनेशन है। अब देखो यहां कौन सा फ्लोरिनेशन पॉसिबल है, बड़ा सिंपल तरीके से यहां इतना तो नजर आ रहा है, इतना तो नजर आ रहा है कि फ्लोरिनेशन में फास्फोरस ये भी +5 है, ये भी फास्फोरस आप देखें तो +5 है, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता। जी हां, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है यहां पर, ये बैठे तो रहेगा अपने +5 स्टेट में ही, ये तो +5 स्टेट में ही बैठे रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब डायरेक्टली फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं कराया गया होगा, इससे तो फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया होगा, और फ्लोराइड ना एक तरह से सब्स्टिट्यूट करेगा, आप इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स। तो दो तरीके से हो सकता है, ये रेडॉक्स और ये सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से हो सकता है। अब आओ, अब आप अगर देखें ऑप्शंस, थोड़ा ऑप्शंस पे आ जाओ, तो क्या आपको समझ आ रहा है ये दो ऑप्शंस बिल्कुल ही कूड़े हैं, ये दो ऑप्शंस आप तुरंत ही हटा सकते हो, क्योंकि पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में PCl5 डालोगे तो चीजें तो आयनिक फॉर्म में रहेगी। आप ऐसे भी देख सकते हो, आयनिक स्पीशीज रहेंगी। देखो कैलकुलेटेड लॉजिक लगाना है, ठीक है, कैलकुलेटेड लॉजिक, हाँ ठीक है, लॉजिकल लग रहा है तो आप जाइए उसके साथ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये गलत है। अब ऊपर आप अगर देखें तो ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है। अब मजे की बात ये है कि इन दोनों ऑप्शंस में जब आप ऑप्शन, और दूसरी चीज ये भी देख सकते थे आप इसमें, देखो कि यहां पर फास्फोरस +3 में है, अब +3 में रह पाना तो पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो, +3 में थोड़े ना जाएगा। फ्लोराइड आयन कभी रिड्यूस करता है क्या किसी को? ना, फ्लोराइड आयन या तो ऑक्सीडाइज करता है या तो सब्स्टिट्यूट कर लेता है, क्योंकि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता फ्लोराइड, स्ट्रॉन्ग बेस, फ्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू क्लोराइड एंड अदर्स, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है, खुद लीव नहीं होता जल्दी, ठीक। तो ये दो ऑप्शंस कट गए। अब आ जाओ ऊपर के दो ऑप्शन में, अब आप मुझे बताओ आपके पास क्या है, आपके पास पड़ा हुआ है PCl4+ और आपके पास पड़ा हुआ है PCl6-। क्या बात है, आपके पास ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, और मजे की बात है अगर मैं पूछूं कि फ्लोराइड 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 आयन, फ्लोराइड, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड किसको अप्रोच करेगा, फ्लोराइड किसको अप्रोच करेगा, तो आप कहोगे
ठीक है सर, आपकी बात तो यहां तक समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी लॉजिकल भी लग रही है। फ्लोराइड किसको अप्रोच करेगा? फ्लोराइड ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। देखो एक बात और सुनो, आपको अगर ऐसा लगे कि यार इतना कुछ थोड़ी ना एग्जाम में सोच सकते हैं, अभी मैंने सोल्यूशन भी यहां शुरू किया करना, ठीक है, इतना समय नहीं लग रहा है इसमें, ये तो मैं बातें कर रहा हूं आपसे, इसलिए थोड़ा सा लंबी बन रही है वीडियो, एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ऐसा भी मत सोचना कि यहां पे हमको पहले से आंसर पता है इसलिए बस कुछ भी करके वो आंसर तक पहुंच रहे हैं, नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं बोलता ही नहीं कि लॉजिकल है। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल लॉजिक से जा रहे हैं। देखो आप, ठीक है, आपके पास फ्लोराइड आयन है, यहां तक तो क्लियर है, और आपके पास ये दोनों आयन है। आप फ्लोराइड किसको अप्रोच करेगा, इसको या इसको? अब यहां एक कंफ्यूजन तुरंत आ जाता है कि लॉजिकली तो ये अप्रोच इधर करना चाहिए, लॉजिकली ये इसको अप्रोच करना चाहिए, तो PCl6 माइनस तो बदलना ही नहीं चाहिए सर, ये तो ऐसा ही रहना चाहिए, ये बदलना ही नहीं चाहिए, इसको तो टच ही नहीं कर रहा है फ्लोराइड। हाँ बात तो ठीक है, और आप फिर देखते हो यहां तो कर सर, यहां कहीं PCl6 माइनस तो है ही नहीं, यहां तो कहीं PCl6 माइनस तो है ही नहीं, तो यहां एक और कंफ्यूजन आ जाता है। अच्छा, तो अब फिर देखना ये PF4 प्लस और ये जो भी दिया हुआ है PCl4 F2 माइनस, ये सब आ कहां से गया? आप अभी उसको छोड़ो, आप उसको छोड़ो, अभी ऑप्शन आप इधर बताओ लॉजिकली क्या होना चाहिए। PCl6 माइनस में नहीं जाना चाहिए ना, PCl6 माइनस में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये इसमें जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये इसमें गया, अगर ये फ्लोराइड इसमें गया तो क्या बनेगा? ये बनेगा PCl4F, ऐसा कुछ आएगा, PCl4F, और PCl6 माइनस पड़ा हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, ये जो PCl4 प्लस PCl6 माइनस है, इसके करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर, करोड़ों आयंस होंगे, बोल सकते हैं आप, करोड़ों आयंस वहां होंगे, उनमें से कुछ आयंस के साथ ये फ्लोराइड इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, PCl4F बना रहा है। PCl4F, अगेन बात वही हो जाती है, PCl4F सर ये तो आयनिक नहीं हुआ, तो क्या होगा? एक और फ्लोराइड यहां डाला जा सकता है, क्या दिक्कत है? एक और फ्लोराइड यहां डाला जा सकता है, F माइनस, बहुत सारा F माइनस पड़ा हुआ है, एक और फ्लोराइड यहां डाला जा सकता है। आयनिक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पहली बात ऑप्शंस में आयनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं, दूसरी बात पोलर सॉल्वेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक चीजें फेवर हो जाएंगी, आयनिक चीजें फेवर हो जाएंगी, तो एक और फ्लोराइड यहां आ सकता है, और ये फ्लोराइड अगर आता है तो बनता है PCl4F2 माइनस, ये कुछ ऐसा बन जाता है। लेकिन सर इसके साथ पॉजिटिव इंटाइटी क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटाइटी तो बचा ही नहीं कुछ, आपके पास तो PCl6 माइनस है। नहीं, ऐसा नहीं, ये है ना पॉजिटिव बचा हुआ है ना, मैंने बोला ना करोड़ों PCl4 प्लस है, उसमें से कुछ PCl4 प्लस अगर ऐसा रिएक्ट कर ले तो PCl4F2 माइनस बन जाएगा। और ठीक है, अब इसके साथ पॉजिटिव इंटाइटी आप कुछ भी लगा दो, PCl4 प्लस ही लगा दो, क्या दिक्कत है? PCl4 प्लस ही लगा दो, तो ये स्पीशीज तो बनती हुई दिख रही है। और देखा जाए तो ये, अच्छा ये दोनों ऑप्शंस में नहीं है क्या? ये देखो, ये PCl4F2 माइनस, ये यहां भी नजर आ रहा है, यहां पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यहां पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। सर अब ये PF6 माइनस कैसे बना होगा? सर ये PF6, अभी भी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप बोलो अभी भी सर PF6 माइनस कैसे बन गया होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है PF6 माइनस, चलो मैंने मान लिया आपका ये तो सही है, बट PF6 माइनस कैसे बना होगा? तो आप सोचो, आप ऐसे सोचो कि PCl4F2 बना हुआ है आपके पास, ठीक है, PCl4F2 और एक माइनस माइनस साइन आ गया, इसमें एक फॉर्मल नेगेटिव आ गया है। तो क्या आपको पता है जब ऐसे नेगेटिव साइन आ जाती है, आपने कार्बीन वार्बीन का भी रिएक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कार्बीन का पढ़ा है, कार्बीन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें CCl3 माइनस होता है, क्लोरोफॉर्म विथ KOH, क्या पढ़ा है, क्या होता है उसमें, क्या पढ़ा है भाई? क्लोरोफॉर्म CHCl3 विथ KOH। देखो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे जो बच्चे पढ़ के गए होंगे एग्जाम में, उनके लिए नहीं है ये सवाल, तो एक्सप्लेनेशन भी आप तभी देखें तब जब आपने टॉप लेवल की पढ़ाई करी थी, वो 110 115 नंबर आप केमिस्ट्री में एम कर रहे थे, तभी ये सॉल्यूशन देखिए, तभी आपके दिमाग में बातें घुसेंगी, नहीं तो आपको इधर उधर से सब निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक लेवल की तैयारी किया होगा उसको बातें समझ आ रही होंगी। तो आप पढ़े हो ना ये,
कैसे बनता है कार्बीन? ये H निकलता है, कार्बन पे माइनस आता है CCl3। तो जब भी माइनस होता है, क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के पास एक लिविंग टेंडेंसी होती है। लिविंग टेंडेंसी होती है चार्ज को खत्म करने के लिए। ये क्लोरीन इस तरह से निकल जाता है, कार्बीन बना लेता है CCl2-। ये तो याद होगा आपको। कुछ इसी तरह से जब फास्फोरस पे फॉर्मल नेगेटिव बैठा हुआ है, तो यहां क्लोरीन है जो निकल सकता है, आप बॉन्ड एनर्जी की भी बात करें, उससे भी आप सोच सकते हैं ये क्लोरीन निकल सकता है भाई, ये क्लोरीन निकल सकता है लाइक दिस। ये क्लोरीन अगर निकल जाएगा तो क्या होगा? क्लोरीन निकल जाएगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा PFF Cl अगेन ये ऐसा हो जाएगा। चार्ज खत्म हो गया, क्लोरीन निकल गया, लेकिन ये तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है। ये चाहेगा आयनिक बन के रहूं मैं, ये चाहेगा हाइड्रेशन वाइड्रेशन भी अच्छी होती है ना, सॉल्वेशन भी अच्छी होती है, आयनिक रहना चाहेगा। तो क्या कर सकते हो? क्या फिर क्लोराइड को जोड़ दो? अरे ऐसे थोड़े ना होता है। क्या कर सकते हो? बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, फ्लोराइड आयंस तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस आपके पास हैं। तो क्या होगा? ये F- जुड़ जाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो? फिर यहां एक फॉर्मल नेगेटिव आ जाएगा इस तरह से। ये भी क्लोरीन बाहर, फिर F-, ये भी क्लोरीन बाहर, फिर F-, ये भी क्लोरीन बाहर और फिर F-। तो अल्टीमेटली इसी को अगर थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, अगर यही PCl4F2- को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, तो पॉसिबिलिटी है कि PF6- भी बन सकता है, PF6- भी बन सकता है। बट ये जो PF4 है, ये मुझे कहीं से बनता हुआ नहीं दिख रहा। PF4+, कोई भी लॉजिक लगाओ, PF4+ इंपॉसिबल है बन पाना, तो मैं इसे मारूंगा एलिमिनेट। और ये दोनों ही लॉजिकल लग रहा है मुझे। PCl4+ तो ठीक है, बहुत सारा बचा होगा, मान लेते हैं। हर PCl4+ के साथ फ्लोराइड का एक्शन थोड़े ना होगा, सबके साथ फ्लोराइड का एक्शन थोड़े ना होगा, ये बचा होगा। PF6- लॉजिकली समझ आया, ये भी लॉजिकली समझ आया। और हमने देखा कि यही चीज अगर फर्दर और फ्लोराइड के साथ इंटरैक्ट करे, तो यही चीज PF6- में कन्वर्ट हो जाएगी, PF6- में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहां PF6- तो ठीक है, PF6- भी ठीक है, PCl4+ भी ठीक है, ये स्पीशीज इसकी ठीक है, ये भी ठीक है। बट ये PF4+, ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है इस सिनारियो में कि इसे बनाया भी जा सकता है। तो ये इम्पॉसिबल है और ये हमारा आंसर है। मैं फिर से बोलूंगा, जी हां, ये एक फैक्चुअल सवाल है, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा है, आप कि थोड़ी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सही है, और सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक नहीं, थोड़ी ऑर्गेनिक भी अच्छे से आती है, तो आप लॉजिकली बना सकते हो इसको। अदरवाइज आप बोलोगे, अरे कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, सर आपने पढ़ाया था क्या? अरे भाई, मैंने नहीं पढ़ाया था, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, ये बात समझ लो। इनऑर्गेनिक का कुछ भी, कोई भी लॉजिक, कोई भी इफेक्ट उठा के अगर कोई पूछ ले, तो कोई भी नहीं पढ़ाता उसको, ठीक है। लेकिन हां, अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई की थी और ढंग से करी थी ना, तो ये सोचने की क्षमता आप में डेवलप हुई होगी। अब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर एग्जीक्यूट कर पाए होंगे उस चीज को ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन आवर्स। तो ये था बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्यूशन इसका। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा सॉल्यूशन इसका और कहीं पाओगे, ठीक है। आप देख लो, आप हर जगह के सॉल्यूशन जहां भी आप देख लो, आप ऐसा सॉल्यूशन नहीं पाओगे, इस तरह का एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन आप नहीं पाओगे। आप देखोगे हार्डली लोगों ने इस क्वेश्चन पे 40 सेकंड स्पेंड किया होगा, अपना 40 सेकंड 1 मिनट, और हमने रफली 20 मिनट नहीं भी तो चलो 15 मिनट मान लो, 15 मिनट हमने इस क्वेश्चन पे बात की है, लॉजिकली बात की है, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि ये आपके पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन था, टफेस्ट भी और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी यही था। बाकी जो अभी सॉल्यूशंस बचे हुए हैं वो आपको मैं लाऊंगा, आपको क्वेश्चंस का लेवल मैं उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ खास नहीं था। हाँ, ऑर्गेनिक ज्यादा पूछी गई है, बट बहुत कड़ी ऑर्गेनिक पूछी गई है ऐसा नहीं है, ज्यादा पूछी गई।
फिजिकल तो बिल्कुल ही खराब है, मतलब कुछ भी नहीं आया है फिजिकल केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कुछ थोड़े बहुत ठीक हैं, आगे के पैराग्राफ थोड़े देखे मैंने, ठीक है आगे के पैराग्राफ, बट दिस वाज द बेस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और ChemIIT ऐप ज़रूर इंस्टॉल करिए। आपको इस लेवल की पढ़ाई वहाँ पर कराई जाएगी। अगर आप वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली फॉलो करते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में 100, 110, 120 नंबर आप टारगेट कर सकते हो अपने अपकमिंग जेईई एडवांस में। और फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ें आप पे भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। आप में भी वो मेहनत करने की शक्ति, वो स्किल लेवल होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ पाएं सही लेवल पे, क्योंकि ये बहुत मामूली लेवल की बातें नहीं। तो इसमें आपको भी थोड़ा बेहतर और तगड़ा होना पड़ेगा। तो जब दोनों अच्छे से मिलेंगे, उसके बाद एक बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।